अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 13 अप्रैल है। सबक नंबर 3 अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पढ़ाई करेंगे। इस सबक की पढ़ाई के बाद हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में अच्छी तरह से आगाह हो जाएंगे और आप सब बच्चों को पता चल जाएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में हम कैसे अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। चलें बच्चों, आप सब मेरे साथ साथ पढ़ाई करें और मुश्किल अल्फाज को आप लोगों ने ख़त कशीदा करना है। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो अरब के लोग बुतों की पूजा किया करते थे, छोटी छोटी बातों पर झगड़े फसाद करते और एक दूसरे को कत्ल कर देते, औरतों को बहुत कमतर समझते और उनके साथ बुरा सलूक करते थे। इस पैराग्राफ में बच्चों ये बताया गया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा गया था। वो सबके लिए रहमत थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अरब के लोग बुतों की पूजा करते थे और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते थे और कत्ल कर देते थे, और औरतों को अपने से कमतर समझते थे, यानी उनको कोई हैसियत हासिल नहीं थी और उनके साथ बुरा सलूक करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बुलंद अखलाक के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजूल खेलों में कभी भी हिस्सा ना लिया, हमेशा साफ सुथरे रहते, बहुत कमगो थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे। हमेशा जो बात कहते सच कहते, गरीबों और कमज़ोरों की मदद करते और कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। इस पैराग्राफ में बच्चों ये हमें बताया गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत आला अखलाक के मालिक थे। दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ आदतें थीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कभी कोई फजूल खेल नहीं खेलते थे, साफ़ सुथरे रहते थे, कम बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, जो बात कहते थे हमेशा सच कहते थे, गरीबों और कमज़ोरों की मदद करते थे और कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आला अखलाक की वजह से लोगों में मशहूर हो गए। जब भी सच्चाई और दयानतदारी का जिक्र होता तो सबकी तवज्जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवान हुए तो तिजारत करने लगे। तिजारत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और दयानतदारी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई और लोग आपको सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारने लगे। इस पैराग्राफ में बच्चों ये बताया गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक की वजह से वो बचपन से ही लोगों में मशहूर हो गए थे। सच्चाई और दयानतदारी में आपका सानी कोई नहीं था, आप जैसा कोई भी दूसरा बंदा नहीं था। जब जवान हुए तो तिजारत करने लगे और तिजारत में भी आप हमेशा सच्चाई का दामन और दयानतदारी का दामन रखते थे, अपने हाथ में रखते थे, और इसी वजह से उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई और लोग आपको सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारने लगे। ऐलान नबूवत के बाद काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने लगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सब्र से काम लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बदतरीन दुश्मन को भी माफ़ कर दिया करते थे। यानी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान किया तो काफिर आपके दुश्मन हो गए थे, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और अपने बदतरीन दुश्मन को भी माफ़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बच्चों से बेहद प्यार करते थे, न सिर्फ मुसलमानों के बच्चों बल्कि काफिरों के बच्चों से भी प्यार और मोहब्बत से पेश आते थे। बच्चों को सलाम करने में पहल करते, बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत से पेश आते। इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी आपके दिल में नरम गोशा था। वो किसी को अपने जानवर पर जुल्म करते देखते तो बहुत नाराज़ होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक की वजह से बहुत से कुफ़ार इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। हिजरत मदीना के वक़्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल इंसाफ देखकर मदीना के लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। इस पैराग्राफ में बच्चों हमें ये बताया गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि काफिरों के बच्चों से भी बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। हमेशा बच्चों को सलाम करने में पहल करते थे, हमेशा यानी पहले सलाम किया करते थे और बहुत मोहब्बत करते थे। इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में नरम गोशा था, यानी उनके लिए भी बहुत मोहब्बत थी। जब किसी को देखते कि अपने जानवर पर जुल्म कर रहा है, यानी उसे खाना कम दे रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल रहा है, तो आप नाराज़ होते थे। आपके इसी आला अखलाक की वजह से बहुत से काफिर भी मुसलमान हो गए और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। हिजरत मदीना के वक्त जब आपने मदीना की तरफ हिजरत की तो बच्चों आपका इतना अदल इंसाफ देखकर मदीना के लोग भी वहाँ के लोग भी आपके अखलाक से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारक और दीन इस्लाम की रोशनी ने कुफर के अंधेरों को मिटा दिया। आज 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम दुनिया के इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है। हमें ज़िंदगी का हर काम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करना चाहिए और आपके आला अखलाक से रहनुमाई लेनी चाहिए। यानी इस पैराग्राफ में बच्चों में ये कहा गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक की वजह से जहालत के अंधेरे ख़त्म हो गए, इस्लाम की रोशनी हर तरफ फैल गई। आज 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। तमाम लोगों जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक हासिल करते हैं। हर काम सुन्नत नबी के मुताबिक बच्चों हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम हुज़ूर की सुन्नत पर अमल पैरा। बच्चों हम लोगों ने सबक अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाई कर ली है। अब आप लोगों ने कॉपी पे इसका सबक नंबर 3 अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशखत टैग बनाना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने 13 अप्रैल 2021 की तारीख लिखकर इस उन्वान लिखना है अखलाक नबी और मुश्किल अल्फाज तहरीर करने हैं। आप लोग मेरे साथ साथ पहला लफ्ज़ लिखिए विलादत, फसाद, तवज्जो, दयानतदारी, अदल,
سنت کم گو. اور بچوں آپ لوگوں نے اصلاح کا کالم ضرور بنانا ہے اور یہ کام آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پہ خوش خط کرنا ہے. بچوں آج 14 اپریل ہے، بدھ کا دن ہے. آج ہم لوگوں نے سبق اخلاق نبوی جس کی پڑھائی کی ہے اس کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی نوٹ بک پہ تحریر کریں گے. ہم آپ لوگوں نے جیسے میں نے نوٹ بک پہ کام کیا ہے آپ لوگوں نے اسی طرح اپنی نوٹ بک پہ کالم بنا کر خوش خط کام کرنا ہے. پہلا لفظ ہے ہمارا ولادت. ولادت کا مطلب ہوتا ہے پیدائش. بدترین، بہت برے. تیسرا لفظ ہے ہمارا فساد. فساد کا مطلب ہوتا ہے ہنگامہ. چوتھا لفظ آپ لوگ لکھیں گے عدل. عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف. پانچواں لفظ لکھیں گے توجہ. توجہ کا مطلب ہوتا ہے دھیان. چھٹا لفظ لکھیں گے دیانت داری. اس کا مطلب ہوتا ہے ایمانداری. ساتواں لفظ لکھیں گے سنت. سنت کا مطلب ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، یعنی جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو اسے ہم کہتے ہیں سنت. اسی کے ساتھ ہم آج اس سبق کے الفاظ جملے بھی تحریر کریں گے. آپ لوگوں کو میں نے کروایا ہوا ہے مشق. آپ لوگوں کو پچھلے سبق حمد میں آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے کہ آپ جملے خود سے تحریر کریں گے. مشہور. مشہور کا ہم جو بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں. قائد اعظم ایک مشہور شخصیت تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچائی اور دیانت داری کی وجہ سے مشہور ہو گئے. آپ نے کوئی بھی جملہ بنانا ہے اور اس کے آخر میں آپ نے ختمہ ضرور لگانا ہے. اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. دیانت داری. ہمیں ہر کام اپنا دیانت داری سے کرنا چاہیے. روشنی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی روشنی ساری دنیا میں پھیل گئی. عرصہ. مجھے علی سے ملے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے. آپ لوگوں نے بچوں یہ تمام کام الفاظ معنی اور الفاظ جملے یہ نوٹ بک پہ خوش خط تحریر کرنے ہیں. السلام علیکم پیارے بچوں. آج 15 اپریل ہے، جمعرات کا دن ہے. آج ہم سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال جواب تحریر کریں گے. آپ لوگوں نے اصلاح کا کالم ضرور بنانا ہے اور سوال جواب کو اپنے عنوان کی شکل میں تحریر کرنا ہے. سوال نمبر 1 ہمارا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو بچوں آپ سب نے پڑھا ہے نا، آپ کو معلوم ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اخلاق حسنہ کا سبق ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ یہ تو آپ لوگوں نے کئی کہانیوں میں بھی پڑھا ہے، آپ لوگوں نے ویسے بھی کتابوں میں بھی پڑھا ہے، اپنے سبق میں بھی پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مسلمانوں بلکہ کافروں کے بچوں سے بھی پیار کرتے تھے. سوال نمبر 3 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جانور پر ظلم ہوتے دیکھتے تو کیا کرتے تھے؟ انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جانوروں کے لیے بھی نرم گوشہ تھا. جب کسی جانور پر ظلم ہوتا دیکھتے تو اس کو ناپسند فرماتے. سوال نمبر 4 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب کیوں ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچائی کی وجہ سے صادق اور ایمانداری کی وجہ سے امین کا لقب ملا. سوال نمبر 5 ہے بچوں آپ کا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو عرب کے لوگ کیسی زندگی گزار رہے تھے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے اور فساد کرتے تھے اور ایک دوسرے کا قتل کر دیتے تھے. آپ لوگوں نے بچوں یہ سوال جواب اپنی نوٹ بک پر خوش خط تحریر کرنے ہیں. آپ لوگوں نے بچوں اس طرح مضمون نگاری کا خوش خط سا ٹیگ بنانا ہے، پھر اس پہ صبح کی سیر آپ نے لکھنا ہے. آج آپ کا عنوان ہوگا مضمون کا صبح کی سیر. آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ صبح کی سیر کے لیے جاتے ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ صبح کا منظر کیسا ہوتا ہے، صبح کے وقت کتنی رونق ہوتی ہے اور صبح کی سیر کے کتنے فائدے ہوتے ہیں. آج جب آپ یہ مضمون لکھیں گے تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ صبح کی سیر ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہے. آپ سب نے یہ دھیان سے دیکھنا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو خوش خط پھر اپنی نوٹ بک پہ تحریر بھی کرنا ہے. شاباش بچوں، اب آپ لوگ میرے ساتھ اس مضمون کو تحریر کریں گے. السلام علیکم پیارے بچوں. آج 12 اپریل ہے اور پیر کا دن ہے. آج ہم مضمون نگاری کریں گے اور عنوان ہے ہمارا صبح کی سیر. آپ لوگوں نے دھیان سے اس الفاظ کی بناوٹ دیکھنی ہے اس مضمون کی اور پھر آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پہ سے خوش خط تحریر کرنا ہے. صبح کی سیر سے انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے. بے زبان مخلوق بھی صبح سویرے اللہ کی حمد کرتی ہے جبکہ انسان نیند میں ہوتا ہے. بچوں
मेरी सैर क्या चीज़ होती है? मैं सुबह सवेरे उठकर नमाज पढ़कर अपने दोस्त के साथ सैर के लिए जाता हूँ। हम नहर के नज़दीक बाग में जाते हैं। सैर के बाद हम स्कूल जाने के लिए घर आ जाते हैं। नहा धोकर नाश्ता करते हैं। इसमें बच्चे जो हैं वो अपने दोस्त के साथ सैर के लिए जाता हूँ लिखेंगे, और बच्चियाँ जो हैं वो लिखेंगे मैं अपनी सहेली के साथ सैर के लिए जाती हूँ लिखेंगे। सुबह की सैर की वजह से हम हमेशा वक्त पर स्कूल पहुँचते हैं। सुबह का मंजर बच्चों कैसा होता है आप लोगों ने ध्यान से ये देखना है। सुबह होते ही कुछ लोग वर्जिश कर रहे होते हैं, कुछ लोग घास पर टहल रहे होते हैं, कुछ चहलकदमी कर रहे होते हैं। सैर के फ़वाइद, जब हम सैर करने जाते हैं तो आपको पता है इससे बेशुमार फ़ायदे हमें हासिल होते हैं। सुबह की सैर से फ़ायदे हासिल होते हैं हमें। सेहत हमारी ठीक रहती है, दिन भर काम करने को जी चाहता है, सैर से सुस्ती दूर होती है। घास में नंगे पाँव दूर तक चलना आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सैर के लिए बेहतरीन वक्त सुबह का होता है। सुबह की हवा आलूदगी से पाक होती है। ये बच्चों आप लोगों ने खुशखत अपनी नोटबुक पे ये तहरीर करना है।